Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find the velocity of the center of mass of the system shown in the figure. ठीक है, आपको फिगर में क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस और अपने यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ COM यानी कि सेंटर ऑफ मास, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को देखिए हम VCM से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी? यहाँ पर देखिए आपके पास दो पार्टिकल है, एक 1 kg का पार्टिकल है, 2 kg का पार्टिकल है. तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए M1 V1 का वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक है, ध्यान रखना. तो आई कैप जे कैप दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, बस अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, एक्स और एक्सिस देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखे हैं. ठीक है, अब देखिए पार्टिकल वन में मास वन जिसका 1 kg, इसको मैं पार्टिकल वन बोल देता हूँ. ठीक है, और 2 kg वाले को मैं M2 बोल देता हूँ. ऑलराइट, अब देखिए वैल्यू फॉर्मूला रख लीजिए 1 kg. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास किसके को लगा 1 टाइम्स V1. इसकी वेलोसिटी देखिए 2 मीटर पर सेकंड है, किस डायरेक्शन में है? प्लस एक्स के अलोंग. तो प्लस आई कैप इसकी वेलोसिटी रहेगी. तो M1 V1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, प्लस आपका M2 का मास कितना आपका 2 kg के मतलब. इसकी वेलोसिटी बतानी है बच्चों. देखिए 2 के यहाँ पर आप कंपोनेंट फाइंड आउट कर लीजिए. 2 का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा एक्स एक्सिस का अलोंग कितना होगा 2 cos 30. cos 30 कितना होता है आपका √3/2. तो ये आपका √3 के इक्वल हो जाएगा. 2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसे मैं बोलूंगा आपका क्या 2 का sin 30. ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये आपका बेसिकली 1 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए √3 2 मीटर जो आपका 2 kg का पार्टिकल है उसकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग √3 वेलोसिटी है, और वाई नहीं बच्चों माइनस वाई का लॉन्ग है. वाई तो ऊपर को है, इसकी वेलोसिटी नीचे को आ रही है. ये कितनी है आपकी 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल. तो उसको आप लिख सकते हैं देखिए √3 आई कैप का लॉन्ग है, और जे नहीं माइनस जे का लॉन्ग है, तो माइनस जे कैप हो जाएगा. यहाँ से इतना हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपका M1 प्लस M2. 2 प्लस 1 कितना होता है 3 के इक्वल. तो ये आपकी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ये आपकी सेंटर ऑफ मास की क्या बच्चों? वेलोसिटी है. तो इसको देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए. आई कैप वाली टर्म एक साइड लेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना बच जाएगा? देखिए आई कैप को अगर मैं एक साइड लेके आ गया तो 2 प्लस आपका 2 √3 डिवाइडेड बाय आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, जे कैप वाली टर्म को इधर लेके आऊंगा तो -2/3 टाइम्स आपका जे कैप के इक्वल होगा. ये इसका आंसर होना चाहिए. ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है आई टाइम्स 2 प्लस 2 √3/3 -2/3 जे कैप के इक्वल. ठीक है, ठीक है. ये देखिए बच्चों आपका फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है. किसे? फर्स्ट ऑप्शन से. तो ऑप्शन वन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इजिली हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.